जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज भारतीय समय अनुसार आज शाम 5:32 पर शुरू होकर 6:18 पर होगा खत्म। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम खत्म, 9 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा AQI सुधारने पर लिया गया फैसला। देश में जारी रहेगा EWS आरक्षण, 10% रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का करेंगे अनावरण। देश का सबसे बड़ा निजी HDFC बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें, अब 5.9% महंगा हो जाएगा आपका लोन। कितना चंदा दिया, रामलला के दर्शन कब किए, गुजराती बच्चे ने केजरीवाल से पूछे 4 सवाल, वीडियो वायरल। पुणे में नकली हार्मोन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, बच्चों और गर्भवती के लिए जानलेवा। भारतीय रेलवे की नई पहल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों में महिलाओं के लिए सीट को लेकर खास सुविधा का किया ऐलान। ट्विटर यूजर्स के लिए एलन मस्क ने जारी किए नए नियम, निकाले गए कुछ कर्मचारियों को वापसी का ऑफर, फेसबुक में भी छटनी की खबर। 9 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र में भरेंगे हुंकार। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि, मैन्युफैक्चरिंग मामले में भारत को मिले 100% अंक, चीन वियतनाम पिछड़े। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के बीच दक्षिण भारत जाएंगे PM मोदी, इन 4 राज्यों का करेंगे दौरा। केवल हिंदुओं को मारना ही था मुस्लिम भीड़ का मकसद, कोर्ट ने बताई दिल्ली दंगे की सच्चाई। हिमाचल में आज दिग्गज भरेंगे हुंकार, JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रैली। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद बोले, पंजाब में आपको वोट देकर पछता रहे लोग, गुजरात और हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस में ही मुकाबला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना, कहा हिमाचल में मतदाताओं को किया जा रहा गुमराह। बीजेपी ने EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को PM मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बताया जीत। दिल्ली NCR में जहरीली हवा बनी साइलेंट किलर, 80% परिवार बीमार, सर्वे में किया बड़ा दावा। चीन और पाकिस्तान बना रहे दुनिया की तबाही वाला वायरस, सीक्रेट लैब में हो रही है प्रयोग। PM आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने की एक GST रेट की वकालत, इनकम टैक्स छूट खत्म करने का दिया सुझाव। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 छावला रेप हत्या केस में मौत की सजा का फैसला पलटा, तीनों दोषियों की रिहाई का दिया आदेश। ईरान में जारी आंदोलन की आंच भारत तक पहुंची, केरल में महिलाओं ने हिजाब जलाकर किया प्रदर्शन। NSA अजीत डोभाल सहित 5 हस्तियों को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान, धामी सरकार ने की घोषणा। यूपी में पराली जलाने वालों की खैर नहीं, अब जुर्माने के साथ FIR भी होगी दर्ज। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहली चुनावी परीक्षा में हुए पास, उपचुनाव में पार्टी को दिलाई जीत। देश भर में त्योहारी सीजन की मांग से अक्टूबर में वाहनों की खुदरा बिक्री में 48% का आया उछाल। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बजा बीजेपी का डंका, 4 सीटों पर किया कब्जा। TRS, RJD और उद्धव गुट को मिली एक सीट। प्रियंका गांधी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट, आम आदमी बैनर वाली पार्टी, हिमाचल विधानसभा चुनाव में विरोधियों पर बरसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर साधा निशाना, कहा उनका नोटबंदी की अपनी भयावह विफलता को स्वीकारना बाकी। महाराष्ट्र सरकार मुंबई और ठाणे के बीच फिल्म सिटी का बना रही है योजना, CM एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम, कई राज्यों में हुआ महंगा, जाने अपने शहर के ताजा रेट। बॉलीवुड की असफलता पर बोले KGF स्टार यश, पहले नॉर्थ वाले हमारी फिल्मों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब दर्शकों की राय बदल गई। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का विवादित बयान, कहा हिंदू शब्द का मतलब जानकर शर्म आ जाएगी।
ट्विटर पर मौजूद फर्जी अकाउंट हमेशा के लिए निलंबित होंगे, एलन मस्क का नया फरमान। राजस्थान के 20,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। 11 और 12 नवंबर को जोधपुर में 200 कंपनियों का होगा जमावड़ा। आपने गुजरात चुनाव के लिए 12 और उम्मीदवारों की घोषणा की। पाटीदार आंदोलन के इन 2 चेहरों को भी दी टिकट। इस सप्ताह देश के अलग अलग हिस्सों में 4 दिन बैंक रहेंगे बंद। जल्द से जल्द निपटा ले अपने सभी जरूरी काम। न खड़के का जादू चला, न राहुल की यात्रा काम आई। उपचुनाव में बुरी तरह हारी कांग्रेस। ट्विटर के बाद अब मेटा के कर्मचारियों पर लटकी तलवार। कंपनी में जल्द शुरू होगी बड़े स्तर पर छटनी। चीनी गुप्तचर जहाज युआन वोंग 6 को भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने नहीं देगी नौसेना। नए डॉक्टरों के लिए बांड नीति रद्द करेगी सरकार। सरकारी अस्पतालों में काम करने की अनिवार्यता होगी खत्म। एप्पल पर कोरोना का इफेक्ट। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री का प्रोडक्शन हुआ प्रभावित। सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी का होगा विलय। बिहार में पुराना जनता दल बनेगा बीजेपी का काट। तेलंगाना में हार के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस नेताओं ने दी नसीहत। कहा गुजरात चुनाव पर भी ध्यान दे। खेल के सबसे छोटे प्रारूप T20 में विराट कोहली के बल्ले से बरसे रन। आईसीसी ने चुना प्लेयर ऑफ द मंथ। सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की याचिका कोर्ट में की दायर। चीनी बॉर्डर से भारतीय युवक महीनों से लापता। परिजनों ने केंद्र सरकार से जल्द खोजने की लगाई गुहार। अरविंद केजरीवाल की वसूली कंपनी के एजेंट सत्येंद्र जैन। बीजेपी ने कहा सीबीआई करे जांच, एलजी से भी करेंगे सिफारिश। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान। कहा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में। राहुल की यात्रा से पहले भाजपा आक्रोश रैली के जरिए टटोलेगी लोगों का मन। तैयार कर रही खास रथ। मोरबी ब्रिज हादसे का गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। 14 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। लावरोव से होगी मुलाकात। यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की उम्मीद। मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ऋतुजा लटके की जीत से उत्साहित उद्धव ठाकरे बोले मसाल की ज्वाला भड़क उठी। गुजरात को बदनाम करने वाले चुनाव में राज्य से बाहर फेंक दिए जाएंगे पीएम मोदी। यूपी, दिल्ली व राजस्थान से चोरी के वाहनों से बिहार में हो रही शराब की तस्करी। भारतीय शेयर बाजार में निवेश का सुनहरा मौका। 1-2 नहीं बल्कि इस हफ्ते बैक टू बैक आएंगे 4 कंपनियों के आईपीओ। पीएम मोदी ने देश का सब कुछ बेच दिया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर बोला जुबानी हमला। सत्येंद्र जैन की तरफ से मिल रही जान से मारने की धमकी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लिखा तीसरा लेटर। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना। लॉन्ग मार्च पर पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा ऐलान। कहा हमले की जगह से ही आज से फिर शुरू हुआ विरोध मार्च। दिल्ली एमसीडी चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी। एनसीपी 250 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। बिहार के कटिहार में बीजेपी नेता संजय मिश्रा की गोली मारकर हत्या। घर के सामने अपराधियों ने किया छलनी। यूपी में डेंगू के 8,000 से अधिक मरीज। नगर विकास मंत्री एके शर्मा बोले डेडिकेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की याचिका पर जारी किया नोटिस। बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। बारूद के ढेर पर बैठा है पश्चिम बंगाल। अलकायदा के आतंकी की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक तीर से साधे 2 निशाने। कहा वर्तमान में प्रदेश में सिंहासन के लिए चल रहा है आपसी संघर्ष। यूपी के देवबंद में रेलवे स्टेशन का जल्द होगा मेकओवर। विश्व स्तरीय सुविधाओं से होगा लैस। जयपुर मेयर चुनाव में घमासान। बीजेपी की बाड़ेबंदी में 73 पार्षद। कांग्रेस बोली संपर्क में है कई असंतुष्ट पार्षद। मेरी मौजूदगी में करे राजभवन मार्च। खुली बहस में आऊंगा। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने सीपीएम को दी चुनौती। अमेजन प्राइम वीडियो ने लॉन्च किया 500 रुपए का नया प्लान मोबाइल यूजर्स के लिए। कंपनी ने किया पेश।
ऊधम सिंह नगर जिले में अग्निवीर भर्ती के नाम पर 200 युवाओं के साथ फ्रॉड, सेना का जवान समेत 2 गिरफ्तार। वृंदावन में आस्था की बही बयार, भगवान को कराया नौका विहार, विदेशी श्रद्धालु भी हुए भक्ति में। राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा बोले सचिन पायलट को ही बनाया जाए सीएम। झारखंड वासियों के लिए खास होगा, 11 नवंबर विधानसभा में पास होगा खातियान बिल। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सस्पेंड हुए दानुष्का गुनाथिला का रेप का आरोप लगने के बाद श्रीलंका क्रिकेट ने लिया एक्शन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम, कई राज्यों में हुआ महंगा, जाने अपने शहर के ताजा रेट। जी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ब्रेड क्रूड 4.12% प्रति बैरल पहुंच गया है, वहीं WTI 5.4% की तेजी के साथ $92.61 प्रति बैरल पर बिक रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने कई शहरों में आम जनता को महंगाई का झटका देते हुए पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। हालांकि दिल्ली, मुंबई सहित देश के 4 महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया। तेल कंपनियों की नई कीमतों के मुताबिक राजस्थान में 81 पैसे महंगा होकर पेट्रोल 108 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल 73 पैसे बढ़कर 94 रुपए 8 पैसे हो गया। पंजाब की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 25 पैसे से उछाल के साथ 94 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया।